गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज दीप्ति सिंह एंड कल हम लोगों ने क्या किया था। चैप्टर नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले के शब्दार्थ देखे थे। आज मैं आपके पास बुक है ना, आप बुक ओपन कीजिए। ओके, बुक ओपन करने के बाद करना क्या है, आपको भी पेज नंबर 24 ओपन कर लेना है और मैं आपको रीडिंग दूंगी। मैं रीड कर रही हूँ और आपको भी दोहराते जाना है। ओके, आपको रिपीट करना है। जो समझ में नहीं आए उसको पेंसिल हाथ में जरूर लिया करें। ओके, पेंसिल लेने का मतलब है कि जो वर्ड आप पढ़ नहीं पाते हो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। मेरे पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से खुद रीडिंग करनी है। समझ में नहीं आता तो फिर आप वीडियो देखोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा वीडियो बार बार देखते रहोगे। ओके, चैप्टर नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले, पेज नंबर 24। पाठ परिचय अबाउट द चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के विषय में बताया गया है। भारत के इतिहास में अनेक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है। भारत के इतिहास में किसने जन्म लिया है? अनेक वीर महापुरुषों ने। अनेक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है। कहाँ लिया है अनेक महापुरुषों ने जन्म? भारत के इतिहास में, यानी कि हमारे इंडिया में ही, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने आप को सदा सदा के लिए अमर बना दिया है। देखिए, हम लोग जन्म लेते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम लोग गांधी जी को याद कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी को याद करते हैं। मीन्स हम लोग इन लोगों को क्यों याद करते हैं? ये मरने के बाद भी जिंदा हैं। कैसे? ये अपने महान कार्यों के थ्रू, महान कार्यों से, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने आप को सदा सदा के लिए अमर बना दिया है। इन्हीं में से एक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम को कौन नहीं जानता, यानी कि सभी लोग जानते हैं। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ओके, वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, ये क्या कहलाते हैं? वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु के, यानी कि राजनीति किसने सिखाई? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। मतलब जो स्वतंत्रता की सेना में जो शामिल थे, हमारे देश को आजाद कराने में जिनका नाम था, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। यही नहीं, उन्हें वित्तीय मामलों की भी अच्छी समझ थी। जो इकोनॉमिक्स वगैरह होती है या जो मनी से रिलेटेड काम होते हैं, वित्तीय मामले यानी कि रुपए पैसे से रिलेटेड काम होता है, जो उसकी भी अच्छी पकड़ थी, उन्हें उसका भी ज्ञान था। इनका जन्म 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलुक नामक गांव में हुआ था। बचपन से इन्हें सच बोलने की आदत थी। बचपन से सच बोलने की आदत किसकी थी? बचपन से सच बोलने की आदत गोपाल कृष्ण गोखले जी की थी। इनका जन्म कब हुआ? 9 मई को। अभी क्या चल रहा है? जून। 9 मई को इनका जन्म हुआ था। 1866 में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। रत्नागिरी जिले में हुआ था। कोथलुक नामक गांव, कोथलुक नामक गांव में हुआ था। देखिए, लिख के देख लीजिए, याद हो जाएगा। कोथलुक। ओके, तो 9 मई याद हो गया, 1866 याद हो गया, महाराष्ट्र रत्नागिरी कोथलुक। ओके, बचपन से ही इन्हें सच बोलने की आदत थी। बालक गोपाल कृष्ण गोखले जब स्कूल में पढ़ते थे, तब एक दिन उनके मास्टर जी ने कुछ सवाल घर से हल करने को लाने को दिए। बालक गोपाल को उनमें से एक सवाल नहीं आता था, इसलिए उन्होंने एक मित्र की मदद से वह सवाल हल कर लिया। जब स्कूल में बच्चों की कॉपी देखी गई, तब केवल गोपाल कृष्ण गोखले के सभी उत्तर ठीक थे। यह देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। वह उनको इनाम देने लगे, लेकिन बालक गोपाल कृष्ण ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा तो गोपाल कृष्ण ने कहा, एक सवाल में मैंने अपने मित्र की मदद ली है, इनाम उसे ही मिलना चाहिए। यह सुनकर शिक्षक और भी खुश हो गए।
वह गोखले के हाथ में इनाम देते हुए बोले, अब यह इनाम मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए देता हूँ। ऐसे थे हमारे प्रिय गोपाल कृष्ण गोखले। 19 फरवरी 9 मई को इनका जन्म हुआ था। 19 फरवरी सन 1915 में मुंबई में ही इनका निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। बम्बई कहते थे पहले, बॉम्बे कहते थे, मुंबई अभी नया नाम है। उन्होंने जीवन भर सत्य और ईमानदारी से देश की सेवा की। उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा ही अमर रहेगा। कहानी मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको वर्क देते हैं ना, तो आप लोग सारा काम करते हो अपने भैया से, बहन से, अपनी दीदी से, मम्मी पापा से हेल्प लेके आप जल्दी जल्दी ले लेते हो, या फिर गूगल पर भी सर्च कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ही एक टीचर ने जब गोपाल कृष्ण गोखले को अपनी क्लास में सबके साथ में इनको भी वर्क दिया, घर से करने के लिए बोला, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सारे कर लिए। एक नहीं आया तो अपने फ्रेंड से पूछा, उसने आंसर बता दिया। जब स्कूल में टीचर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ रॉन्ग आंसर हो रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी के सारे आंसर सही थे। तो उन्होंने इनको इनाम देना चाहा, पुरस्कार देना चाहा। तो गोपाल कृष्ण गोखले सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे। तो इन्होंने कहा, ये इनाम के हकदार तो मेरा दोस्त है जिसने मुझे एक आंसर बताया। तब टीचर और ज़्यादा खुश हो गया और उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हारी सच बोलने की इस आदत की वजह से मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। ऐसे थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप बेटा बार बार ये वाला वीडियो देखिए, अपना चैप्टर खोल के उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो नहीं समझ में आता है, कठिन लगता है, उसको अंडरलाइन कीजिए, अपनी नोटबुक में एक पेज राइटिंग लिखिए। ओके, शब्दार्थ आपको याद हो गए होंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।